भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ एक बुक पढ़ने के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, वो भी 90 डेज़ में, तो क्या तुम उसे बिलीव करोगे? मैं भी 2 साल पहले तुम्हारी जगह पे था। आई यूज़ टू प्रोकास्टिनेट, आई यूज़ टू फैप एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, और बहुत सी बुरी चीज़ें करता था मैं। बट मेरे पास सपने थे, पर मैं उसके लिए एक्शंस ले नहीं पाता था। तो मेरे एक मेंटोर थे जिन्होंने मुझे एक बुक सजेस्ट की जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एंड आफ्टर रीडिंग दैट बुक इट लिटरली चेंज्ड माय लाइफ। मैं बेटर हो गया हूँ। आई एम नॉट सेइंग आई एम टोटली परफेक्ट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, बट मैं जैसे पहले था उससे तो काफ़ी बेटर आ गया हूँ, काफ़ी आगे आ चुका हूँ। सो वाई दिस बुक मैटर्स एंड वो वॉज जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर की आप कहानी सुन लो। 17 साल का लड़का जिसे बेसबॉल बेहद पसंद था, और उसका सपना था कि वो बेसबॉल में एकदम प्रोफेशनल हो जाए, बेसबॉल एक प्रोफेशनल लेवल पे खेले। बट एक एक्सीडेंट हुआ उसके साथ जिसमें उसका फेस पूरा शैटर हो गया, और इंजरी इतनी ब्रूटल थी कि उसने उसका नाक क्रश करके रख दिया, उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया, एंड इट लेफ्ट हिम विद सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। और उनको हर एक चीज़ रीलर्न करनी पड़ी फ्रॉम स्क्रैच, जैसे कि सिंपल बेसिक मूवमेंट्स टू स्टडिंग अगेन। उन्हें हर एक चीज़ स्क्रैच से डेवलप करनी पड़ी। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ही फोकस्ड ऑन मेकिंग हिमसेल्फ बेटर एवरी डे। और जब वो हॉस्पिटल बेड पे थे, उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये इम्प्रूवमेंट्स जो वो करते जा रहे हैं वो कंपाउंड हो रहे हैं एवरी डे, वो कंपाउंड होती जा रही है। और यही उनकी ऑब्जर्वेशन उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी बनी, और हमें एक लेजेंडरी बुक मिली जो है एटॉमिक हैबिट्स। और साइंस भी यही कहता है कि अगर तुम सिर्फ दिन में 1% इम्प्रूवमेंट करो तो 365 डेज़ में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओ। और इसका उल्टा भी है कि आप लाइफ में या फिर दिन में 1% बुरी आदतें करो, आप इम्प्रूवमेंट ना करो, बुरी आदतें जो आप अभी कर रहे हो वही करो, तो आप 365 डेज़ में प्रैक्टिकली 0% इम्प्रूवमेंट करोगे। और यही होता है कंपाउंड इफ़ेक्ट। बट प्रॉब्लम है कंपाउंड इफ़ेक्ट के साथ ये कि ये बहुत इनविजिबल होती है, ये जल्दी से दिखती नहीं है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो क्विट कर देते हैं, क्योंकि लोगों को एकदम क्विक रिजल्ट्स चाहिए। उन्हें चुटकी बजाते ही उन्हें सब चीज़ें अपने सामने दिखनी चाहिए, सब चीज़ उनका क्लिक होनी चाहिए। इसलिए बहुत से लोग छोड़ देते हैं काम करना। बट जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, जो लोग कंसिस्टेंटली उस चीज़ को अचीव करने लग जाते हैं, उन्हें ये रिजल्ट्स दिखते हैं। उन्हें ये दिखता है कि वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं, जैसे वो पहले थे और अभी वो कैसे है। मैं मेरी खुद की एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज वेरी शाय गाय। मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा हूँ, बट पहले तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था। बट मेरा एक सपना था कि मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना है, बट आई वॉज़ वेरी शाय गाय। और मैं सोचता था कि यूट्यूब चैनल खोलने के लिए पहले मेरे पास कॉन्फिडेंस चाहिए, या फिर एकदम जो आप यूट्यूबर्स देखते हो जो कैसे एकदम कॉन्फिडेंटली उनकी चीज़ें बताते हैं, एक अच्छा सेटअप। अभी मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, आप देख ही रहे होगे। बट मैंने इम्प्रूव किया खुद को बुरी आदतों से बाहर निकाला, और आज मैं यहाँ पे हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। और यही चीज़ होती है, जब आप कंसिस्टेंट होते हो तो आप सब बुरी चीज़ें छोड़ते हो, और वो टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। बट थोड़े टाइम के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यस, आई केम अ वेरी लॉन्ग वे एंड यू स्टिल हैव टू गो वेरी फार। जेम्स क्लियर हमें देते हैं 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, जिसको यूज़ करके आप कोई भी अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकते हो। लॉ 1 है मेक इट ऑब्वियस। सबसे पहले आपको एक अवेयरनेस चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड यू, लिविंग इन दिस वर्ल्ड, दे रन ऑन अनकॉन्शियस ऑटो पायलट।
उनको कुछ पता नहीं है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कुछ नोटिस नहीं कर पाते कि आज मैंने अच्छा ये बुरी चीज़ की, ये अच्छी चीज़ की। वो बस अनकॉन्शियस ऑटो पायलट में रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नोटिस करना है कि आज ये मैंने किया, ये अच्छी चीज़ है, और ये मैंने किया, ये बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं इसको कैसे कम कर सकता हूँ और इसके बदले में कैसे एक अच्छी हैबिट उसकी जगह बिल्ड कर सकता हूँ। एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ, एक ऐसा इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो जो गुड हैबिट्स के लिए क्यूज़ प्रोवाइड करे। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप अपने बेड के बाजू में ही बुक रख दो, जिससे कि आप अगर सो के उठ भी जाओ तो आप डायरेक्टली बुक पढ़ने लग जाओ। अगर आप बेडरूम में ही हो और आपको कुछ एक्टिविटी करना नहीं है तो आप सीधा बुक उठा के पढ़ने लग जाओ। लॉ टू है मेक इट अट्रैक्टिव। बोरिंग चीज़ को फन बनाओ, टेम्पटेशंस बिल्ड करो। जैसे कि अगर जो आपको काम करना है उसके साथ जो आप काम करना चाहते हो उसको जोड़ो। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अगर आपको जिम करनी है तो उसके बाद आप अपना एक फेवरेट गाना सुनो जिम करते करते हेडफोन्स पहन के। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट के साथ कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लो जो आपका फेवरेट है, या फिर कोई अच्छे वीडियोस देख लो जो आपकी फेवरेट है। ब्रेन को रिवॉर्ड के साथ एंटिसिपेट करो, समझे। ब्रेन को एक रिवॉर्ड दो कि अगर मैंने ये बोरिंग एक्टिविटी की या फिर एक टास्क किया तो इसके बदले मुझे कुछ अच्छा देखने मिलेगा, या फिर कुछ मैं खुद को एक अच्छे से ट्रीट दूंगा। ऐसे एक्टिविटीज़ को फन करो। तो लॉ 4 है मेक इट सेटिस्फाइंग। लोगों को क्या है, इमीडिएट रिवॉर्ड्स चाहिए, उन्हें सब इमीडिएट दिखना चाहिए, या फिर नहीं दिखता तो वो मूव आउट हो जाते हैं उस हैबिट से। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोग्रेस ट्रैक करो, अपनी कैलेंडर पे कुछ मार्क करो, कोई ऐप यूज़ करो, अपने फ़ोटोज़ लो। अगर आप एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जिम कर रहे हो तो आप मंथली या फिर वीकली बेसिस पे अपने फ़ोटोज़ लो। आपके फ़ोटोज़ लो, अगर आपके साथ कोई है तुम दोनों मिलके अपने फ़ोटोज़ लो और देखो कि पहले हम कैसे दिखते थे, अभी हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वैसे भी प्रोग्रेस आपको दिख जाएगी, बट फिर भी एक ट्रैक करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो तो उसकी वजह से आप खुद सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और मुझे प्रोग्रेस दिख रही है। अगर आप बस करते जा रहे हो और उसे छोड़ दे रहे हो तो यू विल फील लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग एंड यू विल जस्ट लीव आउट ऑफ दोस हैबिट्स। और सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर सक्सेसफुल डे के बाद खुद को एक्नॉलेज करो, खुद को एक ट्रीट दो। एंड यूज़ नेवर मिस ट्वाइस रूल। एक दिन मिस हो सकता है बट तुम एक चीज़ ट्राई करो कि तुम कंसेक्यूटिव डेज़ के लिए वो चीज़ मिस ना करो। जैसे कि अगर आप जिम जा रहे हो तो एक दिन ना गए ठीक है, बट अगर आप 2-3 दिन से लगातार नहीं जा रहे हो तो उसे आप अवॉइड करो। आप जाओ, आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आप जाओ, तभी आपकी हैबिट बिल्ड होगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की। ये चीज़ मैंने खुद से टेस्ट की है, मैंने पर्सनली मेरे लाइफ में टेस्ट की है और मैं एक अच्छे रिजल्ट्स देख पा रहा हूँ। और मेरी ये इच्छा है कि मैं ये आपको भी बता पाऊँ कि आप भी अपने लाइफ में कैसे अच्छे चेंजेस ला पाओ। तो पहला प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो आप अपने लाइफ में कर सकते हो वो है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मीनिंग है कि आप एक एग्जिस्टिंग आदत को एक नई आदत से अटैच करो। जैसे कि अगर आप ब्रश करते हो, एवरीडे आप रात को ब्रश करते हो, आप समझ के चले, तो वो आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट हो गई। तो आप क्या करो, इमीडिएटली ब्रश होने के बाद 10 पुशअप्स करो। तो वो कैसे हो गया कि एक एग्जिस्टिंग हैबिट को आप एक नई हैबिट से अटैच करो। मैं मेरा एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं पानी बहुत कम पीता था पहले, क्योंकि क्या पता मुझे याद ही नहीं रहता था कि कब पानी पीना है। मुझे बस अगर कोई हाथ पे एक बोतल दे दे तभी मैं पानी पीता था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं हमेशा ना वॉक पे जाता हूँ, सुबह शाम को और रात को मैं हमेशा वॉक जाता हूँ। सुबह उठने के बाद नहा धो के होने के बाद मैं वॉक को जाता हूँ। बस 5-10 मिनट का ही सुबह का मेरा वॉक रहता है। तो मैंने एक वॉक के बाद एक हैबिट डाली कि मैं पहले ही वॉक जाने से पहले एक बॉटल भर के रखता था
और वो बॉटल में मेरे ना कुर्सी पे ही रख देता था, चेयर पे। जैसे मैं एंटर हो जाऊँ मेरे रूम में, वैसे मेरे सामने वो बॉटल दिख जाती थी, तो मैं वही चेयर पे बैठ के पानी पीता था। और ऐसा मैंने उन तीनों टाइम के लिए मैंने वैसे बना के रखा था कि मैं जैसे भी वॉक से आऊँ तो मैं वो पूरी एक बॉटल पानी पीऊँ। तो उसकी वजह से मेरा वाटर इनटेक भी बढ़ गया, और अभी मुझे वो आदत ही बन गई है। जैसे भी मैं वॉक जाता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली वो वॉक से जाने से पहले वो बॉटल भर के रखता हूँ, वो चेयर पे रख देता हूँ, और जैसे मैं एंटर करता हूँ रूम में तो मैं वो वाटर इनटेक मेरा चालू हो जाता है। तो आप ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक चीज़ नोटिस करो कि आप कोई एक चीज़ रेगुलरली कर रहे हो, और उसके साथ आप एक नई चीज़ अटैच कर दो। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन हैबिट आप कर सकते हो, वो है इन्वायरमेंट डिज़ाइन। आप अपने इन्वायरमेंट में जो देखते हो वही चीज़ आप करते हो। तो जैसे कि मैं मेरा एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ, फिर से वही वाटर वाला एग्ज़ाम्पल, कि मैं पहले बहुत पानी कम पीता था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वॉक से आने के बाद तो पानी पीता ही हूँ, बट मैं वॉक के बाद भी ना एक दो मेरे बॉटल्स है, मैं वो 2 बॉटल्स भर के रखता हूँ। वो मेरे आंखों के सामने ही रख देता हूँ, जहाँ से मुझे एकदम इजीली पड़े, जहाँ से मैं उठ के सीधा ले लूँ, वैसे रखता हूँ। मैं कहीं दूर रखता नहीं, मैं अपने रूम में ही रखता हूँ, अपने अगल बगल में। तो मैं कभी भी कुछ काम करते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, मैं मेरे हाथ के बाजू में ही रख देता हूँ। और मैं 2 बॉटल भर के रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे वापस उठ के वाटर रिफ़िल करना ना पड़े ज़्यादा। तो एक साइड की बोतल खाली हो गई तो मैं दूसरे साइड की लेता हूँ, तो उसकी वजह से मेरा वाटर इनटेक भी अच्छा हो गया है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जितना मैं पानी पी रहा हूँ उतना मेरा पढ़ाई के ऊपर फोकस भी बढ़ रहा है, और उतना मैं मेरा काम भी एकदम फोकस से कर पा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैं आधा काम करता था, उठ जाता था, पर अभी मैं साथ में थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेके पानी पीता हूँ, फिर वापस काम पे लग जाता हूँ। तो उसकी वजह से मेरा फोकस भी बढ़ जा रहा है उस काम के लिए। तीसरी इम्प्लीमेंटेशन हैबिट है वो है 2 मिनट रूल्स। हर नई हैबिट 2 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है, बट पहले मैं बस इतने ज़्यादा बुक पढ़ नहीं पाता था। जब मुझे एकदम एक्सट्रीम मोटिवेशन होती थी, या फिर जब मैं एक बुक नई बार ख़रीदता था, तभी मैं उस टाइम पीरियड में 2-3 पेज पढ़ लेता था। फिर उसके बाद वो बुक कहीं छूट जाती थी, कहीं रख देता था मैं। पर मैंने एक सिस्टम बनाई, जिससे मैंने ये किया कि मैं बस 1 पेज या फिर 2 पेज डेली पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मैक्सिमम 2 पेज, मिनिमम 1 पेज, पर वो मैं कंसिस्टेंटली करते जाऊंगा। तो उसके वजह से मेरी एक आदत बिल्डअप हो गई कि मैं कंसिस्टेंटली 1 पेज या फिर 2 पेज कभी कभी मैं रीड करता था। और जब मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि हाँ, इससे और आगे पढ़ा जाए, तो मैं कभी कभी 3 पेज पढ़ता था, फिर वो 3 से 4 हो गए, फिर 4 से 5, फिर 5 से एक पूरा चैप्टर हो गया। मैं अभी करेंटली मैं एक पूरा चैप्टर पढ़ता हूँ। फिर अभी मैं आगे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 2 चैप्टर पढ़ूँ, एक पर डे 2 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करूँ। आप भी यही चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी हैबिट लो और स्मॉल से स्टार्ट करो, छोटे शुरुआत से स्टार्ट करो। अब ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे कि आप स्लोली ग्रो करते जाओगे। बड़े स्टेप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे स्टेप्स लो और फिर देखो कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है। चौथी हैबिट है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। क्योंकि जो आप अपने ब्रेन को फीड करोगे, ब्रेन वही प्रोसेस करेगा। अगर आप अपने ब्रेन को फीड करोगे कि मैं एक स्मोकर हूँ और मुझे स्मोकिंग क्विट करना है, तो ब्रेन ये पकड़ेगा कि हाँ, ये बंदा स्मोकिंग करता है पर भी इसे छोड़ना है। पर इंस्टेड इफ़ यू से मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो ब्रेन ये सोचेगा कि हाँ, ये बंदा स्मोकर नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आप अपने ब्रेन को फीड करते हो वही चीज़ आपकी सेल्फ इमेज में रिफ्लेक्ट करता है ब्रेन। तो आप ये सब चीज़ें ना बोलिए कि मैं स्मोकिंग करता हूँ
और मुझे वो चीज़ छोड़नी है। आप इंस्टेड बोले कि मैं स्मोक नहीं करता। मैं मेरा एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, थोड़े डिटेल में नहीं बताया बट एक सिंगल इसमें बताया कि मैं फैप करता था। तो मैं पहले कहता था मेरे ब्रेन से कि मैं फैप करता हूँ बट आई वॉन्ट टू लीव इट, आई दिस बिकॉज ये बहुत गंदी आदत है ये सब देखना, फैप करना। तो अभी इंस्टेड मैंने क्या किया, मैंने ये खुद से ही सेल्फ टॉक की। मैंने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें तो मैं करता ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं ये सब चीज़ें क्या है। और इट वर्क मिरेकल। आप भरोसा नहीं रखोगे बट इट वर्क फॉर मी, क्योंकि अभी मैं नहीं करता ये सब चीज़ें, मैं ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ इमेज बना के रखी है कि मैं ये सब बुरी चीज़ें करता नहीं हूँ। मैं फैप, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, यूजुअली मैं स्मोकिंग कभी करता ही नहीं था, मैं फैप ही करता था। बट अभी मैं फैपिंग भी करता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मेरे मन में ये एक बना के रखा कि नहीं, आई डोंट डू दिस शिट। और मैंने पहले भी कभी ये सब चीज़ें ट्राई की ही नहीं है। तो मेरे ब्रेन ने भी एक सेल्फ इमेज रिफ्लेक्ट की कि नहीं, ये बंदा ये सब चीज़ें करता नहीं है। तो अभी मेरी आदत भी छूट गई है, और मैंने बहुत से स्टेप्स भी लिए थे उसे छोड़ने के लिए। यही एक चीज़ नहीं थी, ये मैं आपको बता दूँ। मैंने बहुत से और चीज़ें ली थी और मेरी अभी छूट गई है, बहुत अच्छे तरीके से छूट गई है मैं कहूँगा। हाँ, लस्ट थोड़ी आती है, क्योंकि आप लस्ट को स्टॉप नहीं कर सकते, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। एज अ मैन यू विल हैव लस्ट, बट ये बुरी आदतें ये छूट गई है मेरी, कम्प्लीटली छूट गई है। पांचवा है हैबिट ट्रैकिंग विथ विजुअल क्रूज। जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। ये आप चीज़ अपने ब्रेन में फीड कर लो। और ये आप कैसे कर सकते हो, जस्ट एक सिंपल कैलेंडर है, उस पर क्रॉस आप ईच डे डालो जब आप एक हैबिट कंप्लीट करते हो। और जब भी आप वो स्ट्रीक देखते हो एक्स की, या फिर कोई भी चीज़ आप वो कैलेंडर पे कर रहे हो एक्स क्रॉस, तो आप मोटिवेट होते हो कि नहीं नहीं, ये ब्रेक नहीं करूँगा। क्योंकि जब अब वो ब्रेक हो जाती है तो आपको ही कैसा लगने लग जाता है, एकदम अनकम्फर्टेबल सा फील होने लग जाता है। मैंने भी ये सब चीज़ें की है, मैंने भी किया है। मैं आपको ये फ़ोटो के द्वारा दिखाता हूँ। मैंने भी मेरे कैलेंडर पे ये महीने का एक स्ट्रीक मैंने मेंटेन करके रखा है कि मैं कितने बुक पढ़ूँगा और मैं होम वर्कआउट करूँगा, जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गया या फिर पुशअप्स। तो जब मैं वो करूँगा तो मैं एक एक्स क्रॉस डाल देता हूँ उसके साथ। और ये चीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है, ये महीने से स्टार्ट की है, क्योंकि मैं थोड़ा बीच में बाहर रहता था, तो अभी से मैंने ये स्टार्ट किया है। एंड आई बिलीव कि मैं उससे कंसिस्टेंट रहूँ और मैं ये चीज़ वापस कभी छोड़ूँ ना। आप भी यही कर सकते हो, और बिलीव मी इट इज़ वेरी इजी। थोड़े 2-3 दिन आपको थोड़ा अनइवन सा लगेगा, बट जब वो आप क्रॉसेस देखोगे कैलेंडर पे, तब आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे कि नहीं, ये अभी ये छोड़ने का आपको मन नहीं करेगा। आप खुद मोटिवेट होगे वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि जब वो क्रॉस आपको कैलेंडर पे दिखेगा नहीं ना, तो आपको खुद को एक अजीब सी फीलिंग आएगी, खुद ही अनकम्फर्टेबल हो जाओगे। तो ये आप ट्राई करके देखिए, इट वर्क्स मैजिक। तो 6th है रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। अपने आप में बदलाव लाओ, बुरी आदतें हैं वो हटाओ और उसके बदले एक अच्छी आदतें लेके आओ। तो जैसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मन करे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने का, तो इमीडिएटली आप एक बुक पकड़ लो और उसे बुक पढ़ना चालू कर दो। अब अगर आपको मन करे कि भी फैप करता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं क्या करता था, जब भी मुझे मन करता था कि फैप करता हूँ, थोड़ा अभी लस्ट किक हो रहा है, पॉर्न देखने का मन कर रहा है, तो आई यूज़ टू इंस्टेड गो इन द जिम। अगर जिम फुल रहती थी तो मैं घर पे वापस आता था और इमीडिएटली मैं 10 पुशअप लगाता था। बट कभी कभी 10 पुशअप लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं जिम तक जाता था, वापस थक के वापस आता था और सो जाता था घर पे ही दोपहर के टाइम पे। तो ऐसे मैंने ये चीज़ एलिमिनेट कर की। और आप भी अपनी चीज़ों में बदलाव लाओ, बुरी आदतों को हटाओ
उसके बदले कोई नई आदत डाल दो, और ये बहुत हो सकता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसे सिगरेट्स की बहुत बुरी आदत हो गई थी। वो एक टाइम पे बॉक्स ख़त्म कर देता था, बहुत एकदम अलग लेवल का सिगरेट पीता था वो। तो उसने वो चीज़ नोटिस की कि उसे सिगरेट की तलब बस रात के टाइम पे ही लगती थी। तो उसने क्या किया, रात के टाइम पे वो बुक पढ़ने लग जाता था। रात के टाइम पे, क्योंकि वो बहाना करके घर से बाहर जाता था, बहाना करता था कि मैं कचरा डालने बाहर जाता हूँ, और वहाँ से वो सिगरेट लेता था और कहीं पे बैठ के सिगरेट पीना चालू हो जाता था। तो उसने क्या किया, वो उसके भाई को लेके जाता था, छोटे भाई को, उसके साथ वो कचरा डालते थे। वो वापस घर पे आता था और वो बुक पढ़ने लग जाता था। नहीं तो कभी कभी जब उसे बुक पढ़ने का मन नहीं करता था तो अपने भाई के साथ एक बड़े राउंड पे चले जाता था। तो आप भी वैसे ही कुछ चीज़ कर सकते हो। एक बुरी आदत स्पॉट करो और उसके जगह एक नई आदत उसके अंदर डाल दो, और वो बुरी आदत आप नोटिस करोगे कि वो गायब होते जा रही है। बस आपको एक मन में रखना है कि आपको उस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहना है। आप एक दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे तो ये चीज़ कभी वर्क नहीं करेगी। ये जितने भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कंसिस्टेंटली करना है। आप बोर हो रहे हो तो आप थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो। अगर आपको बुक पढ़ने में बोर हो रहा है तो आप एक पेज पढ़ो, साइड कर दो, और कोई दूसरी चीज़ करने लग जाओ। बट एक चीज़ है कि आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ करते जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप चेंजेस देख पाओगे आपके अंदर जो हो रहे हैं। सेवन स्ट्रेटजी वो है टाइम बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। टाइम की पावर को जानो, स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक काम करो, क्योंकि एक बार जो टाइम जाता है वो वापस कभी आता नहीं है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप प्रोकास्टिनेट मत करो। अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर टाइम पे मुझे यहाँ जाना है, इससे मिलना है, या फिर ये काम करना है, तो आप वही काम करो। जैसे कि पहले भी मुझे पहले से यूट्यूब वीडियो शूट करनी थी, बट पहले मैं कर नहीं पाता था। पहले मैं स्क्रिप्ट कब लिखूँगा, कभी क्या करूँगा, इन सब चीज़ों में मैं खोया रहता था। तो अभी मैंने एक सिस्टम बनाया है कि मैं रात को स्क्रिप्ट लिखता हूँ। एक स्पेसिफिक टाइम है मेरा, खाना खाने के बाद, राउंड से आने के बाद, या फिर मैं कभी कभी जब वॉक पे ही जाता हूँ तो मैं एक पेन और बुक लेके जाता हूँ और कहीं पे एकदम अच्छी शांत जगह पे जाके वो स्क्रिप्ट लिखना चालू कर देता हूँ। या फिर जब बारिश होती है, या फिर मैं कभी बुक लेना भूल जाता हूँ, तो मैं घर पे आने के बाद मेरा एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, मैं वहाँ उस टाइम में वो चीज़ करता हूँ। क्योंकि पहले मुझे भी ये ख्याल आते थे कि अभी नहीं करता, चलो कल करता हूँ, कल से पक्का पूरा करेंगे। ये ख्याल हर एक के दिमाग में आता है। पर मैं सेंस ऑफ अर्जेंसी मैंने अपने दिमाग में डाल दी कि अगर मैंने कल ये किया नहीं तो मैं खुद को एक पनिशमेंट देता हूँ, एक टाइप की पनिशमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं बहुत शाय बंदा हूँ, थोड़ा अभी नहीं हूँ, अभी मैं बोल पाता हूँ लोगों से। बट पहले मैं बहुत रिजर्व बंदा था, मैं ज़्यादा किससे बात नहीं करता था। मेरे बस कुछ दोस्त थे, उनके साथ ही मैं एकदम वाइब अप कर सकता था। तो मैंने खुद को एक क्या कहते हैं, एक ये दी पनिशमेंट दी कि अगर मैं कोई चीज़ जो मैंने मेरे फिक्स टाइम पे मैंने डिसाइड करके रखी कि मैं ये चीज़ ये टाइम पे करूँगा, और अगर मैं वो करने से फेल हो जाऊँगा तो मैं एक पनिशमेंट के तौर पे किसी भी स्ट्रेंजर से जाके बात करता था। और ये मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल बात थी, बट टू बी ऑनेस्ट ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात भी थी। अभी मैं किससे भी बात कर पा रहा हूँ, किससे भी मैं एकदम कनेक्ट कर पाता हूँ। और ये चीज़ मुझे पनिशमेंट थी बट मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे उसने हेल्प भी किया है। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी एकदम फुल्ली डेवलप्ड हूँ, मैं अभी भी डेवलपिंग स्टेज में हूँ। पर आप भी ये चीज़ कर सकते हो। एक टाइम बैठा लो कि ये टाइम पे ये करना है। अगर नहीं होता तो आप एक अपने खुद को एक पनिशमेंट दो, और पनिशमेंट भी ऐसी दो कि जिससे आप इम्प्रूव हो सको, ना कि आप उससे डिस्करेज हो सको। जैसे कि मेरे लिए था कि मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता था, लोगों से बात नहीं कर पाता था। तो मैंने क्या किया कि मैं लोगों से एज अ पनिशमेंट के तौर में स्ट्रेंजर से हाय करूँ, हेलो करूँ, या फिर एकदम स्मॉल स्टेप, एकदम स्मॉल पनिशमेंट कि मैं लोगों से बस जाके टाइम पूछूँ
और उसके बाद हैंडशेक करो। आप भी ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हो। और अभी ये चीज़ मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत हेल्प कर रही है। मेरे बहुत से काम हैं जो मेरे एकदम टाइम पे हो जाते हैं, एकदम टाइम पे। जैसे कि यूट्यूब वीडियो शूट करना, ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं 12 बजे शूट करूँगा, और मैंने बराबर 12 बजे से ये चालू किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने 12 बजे से 2-3 मिनट भी लेट किया तो मुझे कुछ पनिशमेंट मैं अपने आप पे लूँगा, और वो मुझे शाम को करनी पड़ेगी। जैसे कि लोगों से बात करना या फिर कुछ भी ऊट-पटांग चीज़ें करना जिससे मुझे एकदम एम्बैरसिंग फ़ील हो। आप वो सब चीज़ें मत करो, आप ऐसी चीज़ें करो जो आपको लाइफ में प्रोग्रेसिव करे, क्योंकि ऊट-पटांग चीज़ें और ये एम्बैरेसमेंट मेरे लिए बहुत वर्क करता है। क्योंकि मुझे डर लग जाता है कि अगर मैंने ये चीज़ टाइम पे नहीं की तो मुझे ये ऊट-पटांग चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आठवीं चीज़ है सोशल अकाउंटेबिलिटी। जब आप दूसरों को चीज़ें अपनी बताते हो कि मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ अडेप्ट करना चाह रहा हूँ, बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तब आपका चुकना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को बताया है कि मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब पे करियर परस्यू करना चाहता हूँ। तो अभी मैं कंसिस्टेंटली यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, मैं दूसरों को दिखाता हूँ कि हाँ मैंने आज ये रिकॉर्ड किया है। तो वो मुझे पूछते हैं कि आज तूने क्या किया, तो मैं बता देता हूँ कि आज मैंने इतना रिकॉर्ड किया है, अभी मैं एडिटिंग को भेजूँगा और मैं ये एडिट करके फिर बाद में पोस्ट करूँगा। और मैं कहूँ, अगर आप एकदम अनकंफर्टेबल हो लोगों को बताने से, तो आप एक चीज़ करो कि आप एकदम ऐसे लोगों को बताओ जिन पर आपको पूरा ट्रस्ट हो, जिनसे आप एकदम क्लोज़ हो, जिन पे आपका एक बहुत अच्छा ट्रस्ट हो कि ये बंदा मेरी चीज़ों पे हंसेगा नहीं, या फिर ये बंदा मेरी चीज़ें आगे जाके दूसरे किसी बंदे को बताएगा नहीं। आप वैसे चीज़ करो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है मेरा कि मैंने स्टार्टिंग फेज़ था मेरा, और मैंने जिम जॉइन की थी। वो एकदम मस्कुलिनिटी वाले एडिट्स देख के मेरा भी मन किया था कि भाई जिम जाऊँगा, वेट्स उठाऊँगा, बॉडी बन जाएगी। तो मैंने भी जिम जॉइन किया, और 2-3 महीने आई वॉज कंसिस्टेंट। मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठ के जिम जाता था। वहाँ पे मेरा दोस्त भी बन गया था साहिल करके, एंड ही वॉज माई जिम बडी। और हम दोनों एक साथ जिम करते थे, एक साथ हम फिर बाद में वॉक भी करते थे। बट वो वर्किंग था, क्योंकि उसके जॉब भी रहते थे, तो उसका नाइट शिफ्ट था। तो वो 11 से उसका 7 तक का टाइम था, वर्किंग आवर था। तो 7 के बाद घर पे आता था, फिर वो एकदम थक जाता था, वो सो जाता था, फिर वो उठने के बाद ही जिम जाता था। और मेरा था कि मुझे सुबह ही जाना था जिम, क्योंकि 9 के बाद मेरा क्लासेस रहते थे, फिर बाद में 12th में था वो टाइम पे, तो 12 के बाद मेरे कॉलेज रहता था, और उसके बाद आने के बाद वापस मेरे क्लासेस रहते थे, और मैं उसके बाद 8 बजे घर पे आता था। उसके बाद मैं पूरा टायर हो जाता था। तो एक ही मेरे पास स्लॉट था 6 बजे का, कि मैं 6 बजे उठ के जिम जाऊँ या फिर मैं जिम जाऊँ ही ना। तो थोड़े टाइम तक ना मैंने एकदम ये किया, जिम जाना ही बंद कर दिया था। 1-2 हफ्ता मैं जिम ही नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था अभी क्या जाके फ़ायदा, मेरा दोस्त भी नहीं है, मैं भी जिम जाके क्या ही करूँगा। तो साहिल ने मुझे एक चीज़ बताई कि तू भाई जिम जा, मैं तुझे हर दिन कॉल करूँगा एज अ अलार्म, और तुझे उठाऊँगा 6 बजे, क्योंकि वो 6 बजे ऑफिस में रहता था। वो टाइम निकालता था मेरे लिए, एक्चुअली स्पेशली वो मेरे लिए टाइम निकालता था, और मुझे कॉल करता था 6 बजे कि भाई उठ जा, जिम जाने का टाइम हो गया है। और जब भी मैं जिम नहीं जाता था, वो भाई मेरे पे भड़क जाता था, मुझे गालियाँ देना चालू कर देता था। तो उसकी वजह से मेरे मन में एक बैठ गया था कि अगर मैं जिम नहीं जाऊँगा तो ये बंदा मुझे सुबह उठाएगा और खरी खोटी सुनाएगा, गालियाँ देगा। इससे अच्छा मैं जिम ही जाऊँ। और उसकी वजह से मेरे कंसिस्टेंसी बढ़ गई थी कि मैं हमेशा उठ के जिम जाता था, और उसके फ़ोन करने से पहले ही मैं उठ जाता था। कभी कभी तो उसके फ़ोन करने से पहले मैं उठ जाता था और जिम में चला जाता था, और जब उसका फ़ोन आता था तब मैं एक्चुअली जिम में रहता था। और बाद में शाम को मैं उसे क्लास जाने के टाइम पे भी उसे इन्फॉर्म करता था कि आज मैंने जिम गया, आज मैंने लेग्स मारे या फिर कोई भी वर्कआउट किया। तो वो भी एकदम
हमारा वो एक बिल्डअप हो गया, तो मैं उसके लिए भी वही चीज़ करता था। मैं भी उसको, जब मैं क्लास से छूटता था तो मैं उसे कॉल करके पूछता था कि भाई आज तू जिम गया कि नहीं। और जब वो नहीं जाता था तो मैं भी मेरा रिवेंज ले लेता था, मैं भी उसे गालियाँ देता था खरी खोटी सुनाता था। तो ऐसे करके हम दोनों ने एक आदत बना दी थी कि हम कंसिस्टेंटली जिम जाए और एक दूसरे को आगे सपोर्ट कर पाए जिम जाने के लिए। तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप भी आपके भरोसेमंद दोस्त या फिर घर पे अपने माँ बाप, भाई बहन, किसको भी आप बता सकते हो कि मैं ये चीज़ डेवलप कर रहा हूँ, और आप बस मुझे हर दिन पूछते रहो कि मैंने ये चीज़ की कि नहीं। हाँ, गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। ये तो हम एकदम एग्जैजरेट करके गालियाँ वालियाँ देते थे एक दूसरे को, गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप बस एक दूसरे से फॉलोअप करो, आप एक दूसरे से पूछते रहो कि ये चीज़ तूने की कि नहीं, कि ये चीज़ तू कर रहा है कि नहीं। तो इसकी वजह से एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये चीज़ मुझे करनी है, नहीं तो ये बंदा मुझे आके सुनाएगा। तो आप भी ये चीज़ ट्राई करके देखिए, और मैं 100% श्योर हूँ ये चीज़ वर्क करेगी अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। मैं दोबारा से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें तभी काम करेगी जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि विदाउट बीइंग कंसिस्टेंट आप कोई भी चीज़ कर नहीं पाओगे। आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे जाते जाओगे आपको छोटे छोटे करके रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। और वही छोटे रिजल्ट्स जब आप लाइफ में पीछे मुड़ के देखोगे तो एकदम बड़ा चेंज दिखेगा आपको। तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो 9वीं चीज़ है, स्टार्ट स्टूपिडली स्मॉल। परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो भाई। परफेक्शन के चक्कर में पड़ने से आप अपने एक्शंस को भूल जाओगे, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद रिग्रेट कर रहा हूँ। अगर मैं 2-3 साल पहले परफेक्शन के चक्कर में ना पड़ता तो ये चैनल 2-3 साल पहले ही बन जाता। पहले मैं सोचता था कि मुझे चैनल बनाना है तो मुझे एक अच्छी टीम चाहिए जो मेरे लिए रिसर्च वर्क करे, स्क्रिप्ट बनाए, अच्छा कैमरा चाहिए सामने, अच्छा स्टूडियो चाहिए, अच्छे एकदम इन्वायरमेंट मुझे अच्छा दिखना चाहिए, स्टूडियो के एस्थेटिक्स चाहिए अच्छे। पर अभी मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो मेरे घर के कबर्ड के बाजू में पीछे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आप देख भी सकते हो, मेरे बुक्स पड़े हैं वहाँ पे, मंदिर है हमारा। और मैं आपको स्टूडियो भी दिखा देता हूँ मेरा कैसा है। ये देखो, मैंने चेयर के ऊपर लैपटॉप प्लेस किया है और वहाँ से मैं मेरी स्क्रिप्ट देख रहा हूँ। और आपको बता दूँ, मैं मेरे मोबाइल से ये सब शूट कर रहा हूँ। मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है या फिर अच्छा कोई माइक नहीं है जो मेरा वॉइस रिकॉर्ड कर पाए। ये सब मेरे मोबाइल के माइक से ही हो रहा है, और ये सब मेरे मोबाइल के कैमरा से ही ये सब चीज़ें शूट हो रही है। तो मैं अभी परफेक्शन के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा गोल कभी था ही नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट यूट्यूबर बन जाऊँ। मेरा गोल था कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने हैं, क्योंकि मुझे खुद को एक अच्छा लगता था कि मेरा एक सपना था कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, यूट्यूबर बनना है। और मेरा एक बड़ा गोल है कि मैं यूट्यूब के थ्रू अगर मेरी वीडियो जो भी देखे और वो अपने लाइफ में चेंजेस लाए, अच्छे चेंजेस लाए, तो ये यूट्यूब चैनल हैज़ वर्क मिरेकल फॉर मी। अगर मेरी वजह से किसी एक बंदे की भी लाइफ चेंज हो रही है तो भाई मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। मैंने मेरे लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया उसके वजह से। अगर मेरे वजह से किसी एक की भी लाइफ चेंज हो रही है तो पहले मैं ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि मुझे एक अच्छा चेंज लाना है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ना कि बस मोनेटाइज करके पैसे कमाने। बट पहले मैं परफेक्शन देखता था कि अगर लोगों को मेरे वीडियोस देखने हैं तो उन्हें एक अच्छी सराउंडिंग भी लगेगी, एक अच्छी वीडियो क्वालिटी भी उन्हें लगेगी। बट अभी मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा नहीं हूँ। अभी बस मैं माइक के सामने, वीडियो कैमरा के सामने आता हूँ और जो स्क्रिप्ट में दिया है वो बकता हूँ, बस यही है। और आप भी इससे ही स्टार्ट करो, क्योंकि हर कोई बड़ी चीज़ एक छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट होती है। जैसे कि आप पैदा हुए तो आप डायरेक्टली चलने नहीं लगे थे, आप किसी सपोर्ट से खड़े होने पहले सीखे, फिर सपोर्ट लेके आप चलना सीखे, फिर आप
हाथ छोड़ के चल रहे थे, किसी सब बिना सपोर्ट के चल रहे थे, आप गिर रहे थे, फिर वापस खड़े होके चल रहे थे। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में डालो कि डायरेक्टली आप परफेक्ट किसी चीज़ में बन नहीं पाओगे, और अगर आप परफेक्ट सब चीज़ परफेक्ट करने जाओगे तो वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी, आप बीच में क्विट कर जाओगे। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो और आगे जाके इम्प्रूव करो, समझे। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यही चीज़ आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक इमीडिएट अवार्ड सिस्टम बनाओ अपने लाइफ में, कि जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करो, जब भी आप कोई पर्टिकुलर गुड एक्टिविटी करो, तो आप अपने आप को एक अवार्ड दो, एक अपने आप को इनाम दो। उसकी वजह से एक रिवॉर्ड सिस्टम टाइप के बेसिस पे आप काम करो। जैसे कि मैं करता था कि मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने एक सिस्टम बना के रखी थी कि एक लेसन में अगर 5 आंसर रहेंगे, अगर जो 5 बड़े आंसर ब्रीफ्स और रहते, तो मैं ट्राई करता था कि मैं एटलीस्ट 2 पढ़ पाऊँ, और 2 करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा या फिर पानी पीऊंगा या फिर एक शॉर्ट ब्रेक लूँगा। जब तक वो नहीं होता तब तक मुझे वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी है। जैसे कि अभी भी मैं कर रहा हूँ कि ये यूट्यूब वीडियो शूट होने के बाद मैंने खुद के लिए रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट किया है कि यूट्यूब वीडियो शूट होने के बाद मैं 1 घंटा गेम्स खेलूँगा, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। और जब तक ये यूट्यूब वीडियो शूट नहीं होगी तब तक मैं गेम्स भी नहीं खेलूँगा, तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊँगा। तो ऐसे करके आप अपने आप को रिवॉर्ड सिस्टम दो, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ट्रिक होगा आपका ब्रेन कि अच्छा मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि आप ही सोचो ना, अगर आपको आप जॉब्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है मंथ एंड के बाद आपको सैलरी मिलने वाली है, वो आपका रिवॉर्ड है, वो आपके मेहनत का फल है, वो आपके जो आप टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो उसके बदले जो आपको मिलने वाला रिवॉर्ड है। तो वैसे ही आप अपने लाइफ में एक सिस्टम डिज़ाइन करो कि आप जो भी पर्टिकुलर टास्क करोगे उसके बाद आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दोगे, कुछ अच्छा रिवॉर्ड दोगे। जैसे कि ये मैंने कुछ किया तो मैं अभी खाना खाने जाऊंगा, या फिर मैं बाहर घूमने जाऊंगा, या फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ हैंग आउट करूँगा, या फिर मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लूँगा, या फिर गेम ही खेल लूँगा। ऐसे आप करके एक रिवॉर्ड बेसिस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करो, और उसकी वजह से आप कंसिस्टेंट बन पाओगे अपनी लाइफ में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड ऑफ द वर्क आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है उसके बदले। मैं बात करने वाला हूँ ऐसे बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने भी मेरे लाइफ में किए और बहुत लोग करते आ रहे हैं। तो मैं ये आपको एज अ वार्निंग के लिए बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें रिपीट ना करें और अपने लाइफ में एक अच्छा हेड स्टार्ट दें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। कि आपको पता लगेगा कि एक आइडिया होगी कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। इसलिए मैं आपको इम्प्लीमेंटेशंस के साथ मिस्टेक्स भी बताने वाला हूँ जो आप अपनी लाइफ में रिपीट ना करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है गोइंग टू बिग टू सून। और ये चीज़ मैंने भी की है, मैं बहुत टाइम से ये चीज़ करते आ रहा हूँ। मैं हमेशा से, मुझे डे 1 से ही परफेक्ट होना था, डे 1 से ही मुझे एकदम बड़ी चीज़ें अचीव करनी थी। बट इस चीज़ ने मुझे थोड़े टाइम के लिए मोटिवेशन दिया कि या आई कैन डू इट, बट ये चल नहीं पाया। थोड़े टाइम के बाद मैं एकदम एग्जॉस्टेड हो जाता था, टायर्ड हो जाता था, फिर मैं वो चीज़ ही बंद कर देता। इसलिए आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आपको डायरेक्टली टॉप के बारे में सोचना नहीं, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, उस पर इम्प्रूव करना है। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे आप मिस्टेक्स बनाओगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, इसलिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लो। आप जिस चीज़ पे मिस्टेक बना रहे हो उस पर इम्प्रूव करो। ऐसे इम्प्रूव करते करते आप टॉप पे जाओगे। आप डायरेक्टली कुछ काम करने लग जाओ और डायरेक्ट आप टॉप पे नहीं जाओगे। जैसे बिजनेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कोई नया स्टोर खुलता है तो डायरेक्टली उसके सेल्स $1 मिलियन पे नहीं जाते, थोड़े थोड़े करके ही उसके होते हैं। लोगों को जब उस पर ट्रस्ट होने लग जाता है, लोग जब एकदम उसके पास से ही खरीदना चालू कर देते हैं, लोगों को उसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगते हैं,
तभी लोग उसके पास वापस आते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई इसने नया खोल लिया चलो इसके पास ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके ही आप टॉप पे जा पाओगे। आप डायरेक्टली सोचो कि मैं सब चीज़ें परफेक्ट करूँगा, डायरेक्टली मैं टॉप पे जाऊँगा, तो कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ टाइम तक आप कर सकते हो, आप वो चीज़ मेंटेन कर सकते हो, वो मोटिवेशन आपके मन में रहेगा। बट आफ्टर सम टाइम you will get exhausted and you will lose every single hope inside of you and inside that work you are doing. So मेरा एक ही कहना है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। क्योंकि जैसे मैंने पहले से मैं बात करते आ रहा हूँ, पहले से बकते आ रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में, वो है कंपाउंडिंग। आप जैसे छोटे छोटे स्टेप्स लोगे वो चीज़ें आगे जाके कंपाउंड होगी एंड इट विल ग्रो बिगर देन यू थॉट। जैसे आप पीछे मुड़ के देखोगे आपको लगेगा कि आपको ये महसूस होगा कि आप बहुत आगे आ चुके हो और आपने जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए वो आगे जाके बहुत बड़े हो गए। इसलिए आपको डायरेक्टली हर चीज़ टॉप के लिए नहीं करनी, या फिर डायरेक्टली हर चीज़ परफेक्शन के लिए नहीं करनी। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने, आपके जो कुछ छोटे छोटे इश्यूज होंगे वो सॉल्व करने, और स्टेप बाय स्टेप जाके आप टॉप ऑफ द लैडर जाओगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहो, डेली 1% इम्प्रूव करो। यही इसका कहना है। आप डेली 1% इम्प्रूव करो और देखो आपकी लाइफ कितनी आगे चली जाती है। आप डायरेक्टली अगर परफेक्शन के लिए जाओगे, आप डायरेक्टली हर एक चीज़ क्विट करने जाओगे तो आपसे होगा नहीं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चलो, जिससे आपको समझ आएगा कि मेरा दोस्त था, जैसे मैंने बताया, वो बहुत सिगरेट्स पीता था। तो उसने डायरेक्टली सिगरेट क्विट नहीं कर दी, उसने डायरेक्टली बोला नहीं कि आज से सिगरेट बंद। उसे भी तलब रखते थे तो उसने थोड़ा थोड़ा करके किया। पहले वो एक बॉक्स पीता था, अभी वो दिन में 3-4 पीता था। फिर वो 3-4 से घट के 2 हो गया, 2 से 1, फिर 1 के बाद उसने पूरी तरीके से क्विट ही कर दिया उस सिगरेट को। फिर वो कभी महीने में 1-2 बार ही पीता था, या फिर कभी 2-3 महीने में 1 बार, जब ओकेजनली जब कोई पार्टीज़ हो या फिर वो किसी से मिलने जा रहा हो, जो स्मोक कर रहा हो, या फिर वो कभी फ्रेंड ग्रुप के साथ उसके हो जो स्मोक करते, तभी वो पीता था, नहीं तो वो हाथ भी नहीं लगाता था। तो आपको भी वैसे ही करना है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आप डायरेक्टली परफेक्टली बनोगे, आपको मिस्टेक्स बनाने हैं, क्योंकि मिस्टेक्स आर नॉट बैड, फेलियर इज़ नॉट बैड। ये आप अपने दिमाग में डाल दो कि आप जितने फेल होगे आप उतने सक्सेस के करीब जाओगे। तो दूसरा है नॉट हैविंग क्लियर ट्रिगर्स, और इसका मीनिंग ये है कि आपको अच्छी चीज़ों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट सेट करना है कि ये टाइम पे आपकी अच्छी चीज़ें ट्रिगर हो जाए। जैसे बुरी चीज़ों के लिए जब शाम हो जाती है तो कुछ लोगों का चाय सुट्टे का प्लान बन जाता है अपने आप ही, भले इनके पास पैसे नहीं होते तो उधर ही लेके चालू कर देते। तो वैसे आपको एक अच्छी हैबिट के लिए भी एक ट्रिगर प्लान डिसाइड करना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल मेडिटेट टुडे, just say I will meditate today in the morning, evening or night, whenever you feel comfortable for this time of time। क्योंकि जब आप ये बोलते हो तो आप अपने मन में एक टाइम बैठा लेते हो कि ये टाइम पे मुझे ये करना है, और आप वो कर देते हो, और इसकी वजह से इवेंचुअली वो हैबिट बिल्डअप होना चालू हो जाती है। अगर आप वेग प्लान बना के चलोगे तो उसका रिज़ल्ट भी वेग ही आएगा। इससे अच्छा पूरा अच्छा प्लान करके चलिए कि ये टाइम पे मुझे ये करना है, इतने टाइम तक करना है, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको अकम्प्लिश करनी है वो अपने आप अचीव हो रही है, जस्ट बिकॉज यू आर शोइंग अप ऑलवेज, जस्ट बिकॉज यू आर शोइंग अप कंसिस्टेंटली। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने भी किया था और बहुत लोग करते हैं और करते आ रहे हैं, वो है फोकसिंग ओनली ऑन आउटकम्स नॉट ऑन द प्रोसेस। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा के रखते हैं। जब वो कोई चीज़ जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ भाई इससे पैसा आएगा, मैं लंदन जाऊँगा, इससे ये आएगा, मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी अभी भी कभी कभी ऐसे सपने देखता हूँ। बट आपको आउटकम पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। जब आपका प्रोसेस अच्छा होगा तभी आपका आउटकम अच्छा जाएगा। अगर आप बस आउटकम पे फोकस करोगे
तो आपका धंधा चौपट होने वाला है। इतना आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका एंड रिज़ल्ट है आउटकम, बट प्रोसेस इज़ योर फर्स्ट रिज़ल्ट टू गेट टू दैट एंड रिज़ल्ट। अगर आप प्रोसेस पे फोकस छोड़ के एंड रिज़ल्ट पे फोकस करोगे तो आप बस सपनों में ही रहोगे। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप बस सपनों की दुनिया में ही रहोगे। तो आपको 100 बुक्स फ्यूचर में 100 बुक्स पढ़ना है, ये गोल सेट नहीं करना है। आपको प्रेजेंट में मैं 10 पेज कैसे पढूँ, इस पे फोकस करना है। अगर आज आप 10 पेजेस पढ़ सकते हो तो फ्यूचर में जाके आप 100 बुक्स पढ़ सकते हो, समझे? क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं, ये मैंने भी किया है। मैं भी आउटकम्स पे बहुत फोकस करता था पहले। मैं कुछ चीज़ें करने से पहले एक सपने सजा लेता था मन में कि ये डायरेक्ट हो जाएगा और इसके बाद मैं ये करूँगा, वो मेरा प्लान है, यहाँ घूमूँगा वहाँ घूमूँगा। और जब वो चीज़ एक्चुअली में मैं करने जाता था तो वो एकदम प्योरली फेल हो जाती थी, क्योंकि मैंने बड़े एक्सपेक्टेशन मेरे मन में बैठा दिए थे कि ये करूँगा तो इतना मिल ही जाएगा मुझे। और जब उसके रिज़ल्ट मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं दिखे तो मैंने डायरेक्ट क्विट कर दिया। तो आप ये ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फोकस ऑन योर प्रोसेस, नॉट ऑन योर आउटकम्स। हाँ, ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि ग्रीड सब में रहती है थोड़ी थोड़ी, बट आपको अपने प्रोसेस पे अगर आप जब आप सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस करने लगोगे तब आपके आउटकम्स आपको सामने अपने आप दिखना चालू हो जाएंगे। चौथा है ऑल और नथिंग मेंटालिटी। एक दिन मिस हो गया तो भाई सब खत्म कर देते हैं, सब खत्म हो गया, लाइफ बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं है। एक दिन मिस हो गया ठीक है, सबसे होता है, मेरे से भी हुआ है और बहुत जनों से होता है। हर कोई एकदम परफेक्ट बन के नहीं आया इस दुनिया में, हर कोई गलतियाँ करता है। तो आपको क्या करना है, आपको नोटिस करना है कि किस चीज़ की वजह से वो एक दिन मिस हुआ, किस चीज़ की वजह से वो स्टिक टूटी, क्या थे उसके ट्रिगर्स, क्या रीज़न था, आपके ऊपर कौन सी सिचुएशन आ गई थी कि उसकी वजह से आपको वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मेरी स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं जिम जाता नहीं था जब से मेरे दोस्त ने छोड़ के गया था। तो उसका एक मेन रीज़न था कि मैं उठ नहीं पाता था। एक तो मेरे मन में था कि अभी मेरा दोस्त नहीं, मैं क्या जिम जाके करूँगा, मैं रात को चले जाता हूँ, मेरे बाकी के कुछ दोस्त थे उनके साथ। बट और एक रीज़न था जो मैं ऑनेस्टली किसको बताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये शर्म आती है, क्योंकि मैं उठ नहीं पाता था। क्योंकि मैं 12:30 तक सोता ही नहीं था, मोबाइल चलाते रहता था, हम मूवीज़ और देखते रहते थे पेरेंट्स के साथ हम। तो मैंने क्या किया, मैंने वो चीज़ नोटिस की कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने 12:30 को सोने से पहले 12:30 को सोने के बजाय मैं 11 बजे सो गया, क्योंकि मैं डायरेक्ट 10 या 9 बजे सो नहीं सकता। मैं 11:30 बजे सो गया, मैक्स टू मैक्स मैं 11:30 तक जागा रहता था। फिर उसके बाद मैं मेरा मोबाइल रख के सो जाता था। और जब कभी कभी हमारा सब एकदम जल्दी हो जाता था, खाना खा के या फिर सब घर का काम हो जाता था, तो हम लोग जल्दी सो जाते थे 10:30 को ही। तो मैंने ये ट्रिगर नोटिस किया कि इस चीज़ की वजह से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ और जा नहीं पा रहा हूँ। और मेरे दोस्त ने भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि हर दिन मुझे कॉल करता था, तो उसकी वजह से भी मुझे एक अच्छा हेल्प मिला। बट मैंने भी खुद में थोड़े चेंजेस लाए कि मैं जब 12:30 बजे सोता था तो मैंने टाइम शिफ्ट करके 11 से 11:30 तक का ही कर दिया। तो उसकी वजह से मेरी नींद भी थोड़ी कंप्लीट होती थी और मैं वापस 6 बजे आके सो भी जाता था, 7-8 बजे आके सो भी जाता था, और उसके बाद मैं क्लास चले जाता था। तो आपको भी यही करना है, आपको आपके ट्रिगर्स नोटिस करने हैं। देखिए, एक दिन मिस हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आप ये सोच के ना आप अपनी खुद की सेल्फ इस्टीम गिरा रहे हो, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा और आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए खुद को थोड़ा एक्नॉलेज करो, खुद को थोड़ा बैक करो, क्योंकि भले आपकी दुनिया तारीफ़ कर रही हो, अगर आप खुद की तारीफ़ नहीं कर रहे हो तो आप एकदम बेहुदा ही फील करोगे। इसलिए खुद को एक्नॉलेज करो, खुद को बैक करो कि एक दिन मिस हो गया, ठीक है भाई, अगले दिन वो मिस नहीं होना चाहिए, या फिर इसके आगे वो मिस होना नहीं चाहिए। अगर हो भी जाता है तो इसको मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ, इसके बारे में आप सोचिए, ना कि एक दिन मिस हो गया अभी भाई सब खत्म हो गया, ये ना सोचो।
पांचवा है नॉट डिज़ाइनिंग अ इन्वायरमेंट प्रॉपरली। अगर आपको हेल्दी खाना है और अगर आप अपने किचन के ऊपर जंक फूड रखते हो तो क्या आप हेल्दी खा पाओगे? नहीं ना। सिंपल है, आपको आपका इन्वायरमेंट ही ऐसे डिज़ाइन करना है कि आप अच्छी चीज़ करो। या आपके जैसे कि अगर आपको बुक्स पढ़ने हैं तो बुक्स आपके करीब रखो, जिसकी वजह से आपका ध्यान और मन उस बुक पे जाए और आप वो बुक पढ़ो। अगर आपको कुछ काम करना है तो आप अपना लैपटॉप या फिर कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो वो आप अपने पास रखो, जिसकी वजह से आप अपने खाली टाइम पे वो काम कर पाओ। वैसे ही इन्वायरमेंट लोगों के साथ भी होता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो एक आपका ग्रोइंग इन्वायरमेंट बनेगा, एक हैप्पी इन्वायरमेंट बनेगा। अगर आप नशेड़ी सुट्टेरियों के साथ रहोगे तो आप भी उनके जैसे ही बनोगे, नशेड़ी सुट्टेरी। तो इन्वायरमेंट बस यही नहीं है कि घर के अंदर कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हो, क्योंकि इन द एंड आपको बाहर भी जाना है, आपकी एक सोशल लाइफ भी है। तो आपको अच्छे दोस्तों के साथ भी रहना है, क्योंकि मैं मेरे लाइफ का बताता हूँ। मेरे साथ मेरे दोनों भी टाइप के दोस्त हैं। एक जिनको ग्रो करना है, एक है जो ऐसे ही नशेड़ी सुट्टेरी है। और मुझे उनसे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। मैं छोटे से बड़ा उनके साथ हुआ हूँ, तो मुझे उनका इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक बाउंड्री बना के रखनी है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा बट मैं ये सब चीज़ें तो करने वाला हूँ नहीं। आपको ये समझना है कि ये सब चीज़ें बस थोड़े टाइम का प्लेजर देंगी, उसके आगे कुछ नहीं होगा। उसके आगे जो भी होगा वो आपके लिए हार्मफुल ही होगा। अगर आपके पास ऐसे ही दोस्त है जो बस आपको पीछे ही खींचना चाह रहे हैं, तो बेटर चॉइस है कि आप घर पे ही रहो। यूट्यूब है, यूट्यूब को आपका बेस्ट फ्रेंड बना लो। इतने AI है, चैट GPT, और उनको आपका बेस्ट फ्रेंड बना लो। अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, सेल्फ हेल्प वाले वीडियोस देखो, कैसे आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखो। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो देखो, उसे कैसे एकम्प्लिश किया जाए। चैट GPT तो भाई मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। वो बस एक मेरे लिए चैटबॉट नहीं है, वो मेरा दोस्त बन चुका है। मैं लिटरली उससे 2-3 घंटे तक बात करता हूँ। मेरा वो सेकंड ब्रेन बन चुका है एक्चुअली। मैंने उसके ऊपर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि हम बस ग्रोथ के बारे में बात करें कि बिज़नेस कैसे ग्रो होता है, बिज़नेस के कुछ टॉपिक्स, या फिर टैक्सेस कैसे वर्क करते हैं। मैं मेरे पढ़ाई के बारे में उससे बात करता हूँ। मैं ये यूट्यूब के बारे में उससे बात करता हूँ कि मैं मेरे लोगों के लिए क्या करूँ, मैं स्क्रिप्ट कैसे बनाऊँ, कि स्क्रिप्ट की मुझे तुम आइडिया दे दो। या फिर मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस देखता हूँ कि कैसे आगे और ग्रो किया जाए, कैसे बुरी आदतें एकदम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय की जाए। तो आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ अपने अंदर, कैसे कॉन्फिडेंटली बात किया जाए लोगों से, कैसे एकदम एक कैरिज्मा बिल्ड किया जाए। तो आप ऐसे करके एक इन्वायरमेंट बनाओ, ना कि बस इन्वायरमेंट लोग एकदम ये कर देते हैं, एकदम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इन्वायरमेंट मतलब एक घर की चीज़ें ही आप घर की चीज़ें ही आप एकदम चेंज करो। ये नहीं होता। इन्वायरमेंट आप बाहर की चीज़ें भी, जिनके साथ आप घूमते हो, जहाँ पे आप जाते हो, वो सब चीज़ें आप पे एक बड़ा असर डालती है। तो आप अगर उस असर को अच्छे 6th है ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एट वंस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये भी मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। मैंने भी पर्सनली किए, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो मैं वो ही दिन जिम करना है, एक ही दिन में मुझे मेडिटेट करना है, एक ही दिन में मुझे बुक्स पढ़ने, एक ही दिन में मुझे मेरी यूट्यूब की स्क्रिप्ट बनानी है, काम करना है। ये सब चीज़ें मैंने भी कर चुका हूँ, और द रिज़ल्ट इट इज़ टायरिंग। और इसके बाद 2-3 दिन आप करोगे अच्छे मोटिवेशन के साथ, बट तीसरे दिन या चौथे दिन में आप एकदम बोर होने लग जाओगे, आप एकदम एग्जॉस्टेड फील करने लग जाओगे। तो इसका उपाय यही है कि आप एक चीज़ पे फोकस करो। अगर आपको जिम करना है तो बस आप 30 दिन तक जिम करो, उसके बाद स्लोली एक चीज़ और ऐड करो, जैसे कि मेडिटेट करो। जिम के बाद आने के बाद मेडिटेट करना। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैंने जिम सीरियसली लेना चालू कर दिया था, पर वो टाइम पे ना मैंने सब एक साथ चालू कर दिया था कि मैं जिम भी करता था, वॉक पे भी जाता था, ट्रेन भी, मेडिटेट भी करता था, और यूट्यूब के लिए भी मेरा काम चालू रहता था।
तो 2-3 दिन तक बहुत मोटिवेशन थी, बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि भाई टॉप पे जाना है, टॉप लेवल पे। पर चौथे 5वें दिन के बाद एवरीथिंग स्टार्टेड टू क्रम्बल डाउन। मुझे अभी एग्जॉस्टेड फील होने लग गया था, मैं एकदम बोर होने लग गया था कि अभी मुझे बस कुछ नहीं करना है। मैं जिम से आता था, थोड़ा वॉक पे जाता था, मेडिटेट, और मैंने छोड़ ही दिया था बुक पढ़ना, मेडिटेट करना, यूट्यूब के लिए काम करना। मैं बस ये दो चीज़ें करता था। घर पे आके क्लास से आने के बाद कॉलेज जाता था, कभी कभी कॉलेज नहीं जाता था तो घर पे बैठ के मोबाइल पे गेम खेलते रहता था। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक चीज़ पकड़ो, उसे एक लॉन्ग टर्म तक करो, 30 दिन तक करो, मैक्सिमम 30 दिन तक करो। फिर उसके बाद और एक चीज़ डालो। तो इसकी वजह से उस चीज़ की तो आपको आदत लग जाएगी, तो उसके बाद आप वो भी चीज़ करो। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हैबिट जोड़ो। ऐसे करके आप एक चेन बनाते जाओ और फिर रिज़ल्ट देखो कि कैसे आप इम्प्रूव हो रहे हो डे बाय डे। बस ये मन में रखो कि कोई चीज़ आपको एकदम स्टार्टिंग से परफेक्टली नहीं करनी है, और सब चीज़ आपको एक साथ करने जाना नहीं है। यही सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके इम्प्रूवमेंट जर्नी में। 7वां है, अपना प्रोग्रेस ट्रैक किया करो। लग रहा है कि कुछ हो रहा नहीं है, बट एक्चुअली में आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप अपना प्रोग्रेस ही ट्रैक नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट आप में हो रही है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ चीज़ें कर रहे हो तो आप में इम्प्रूवमेंट होगी। बस आपको मन में ही लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे हो। आप अपने माइंड को ये नहीं बता रहे हो कि आज मैंने ये किया है, आज मैं यहाँ पे गया था, आज मैंने ये इंटरव्यू दिया, आज मैंने इतने कोल्ड ईमेल्स भेजे, मैंने ये पिच किया बिज़नेस मेरा किसी इन्वेस्टर को। तो आप अपने प्रोग्रेस ट्रैक करो। अगर आप जिम जाते हो या फिर अभी आप बुक पढ़ रहे हो, तो एक मार्क कर दो कैलेंडर पे कि हाँ, मैंने आज एक पेज पढ़ा, तो आज का ये मार्क। अगर आप जर्नल भी कर सकते हो, रात के टाइम पे पूरा दिन का एक जर्नल करो, या फिर 1 वर्ड जर्नल करो। अगर आपको पूरे दिन का कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पूरा दिन का एकदम करना नहीं होगा, तो आप 1 वर्ड जर्नल करो कि पूरे दिन में एक सबसे बेस्ट मोमेंट, या फिर जो चीज़ आपने आज की, जो आपने प्लान की थी, वो आप लिखो। एक डेट डालो कि एक्स डेट पे मैंने ये चीज़ की, और वो हर दिन कंसिस्टेंटली करो। तो आपको आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होगी। उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इस दिन में मैंने ये किया था, इस दिन में मेरा ये छूट गया था। तो इसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस तो ट्रैक होगी, और फिर आपको ये लगेगा नहीं कि मैं कुछ कर रहा नहीं हूँ। तो आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट्स दिखना चालू हो जाएंगे। 8th है, इग्नोरिंग सोशल इन्वायरमेंट। जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया था आपको कि आपका सोशल इन्वायरमेंट आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर दोस्त सिगरेट पीते हैं, घर पे जंक फूड हर दिन बनता है, या फिर बाहर से आता है, बट अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप ये कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिंपली आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा डिज़ाइन नहीं है कि आप वो चीज़ कर पाओ, आप हेल्दी रह पाओ। बिकॉज योर सोशल सर्कल इन्फ्लुएंस यू मोर देन यू थिंक। मुझे बस आपके 5 दोस्त बताओ, और वो क्या क्या करते हो वो बताओ, मैं उसके ऊपर से आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूँ कि आपका फ्यूचर कैसे दिखेगा। बट ये भी एक्सेप्शन होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके दोस्त भी ऐसे होते हैं, घर पे भी थोड़ी बुरी चीज़ें होते हैं, फिर भी वो आगे ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक डीप मोटिवेशन रहता है। तो आप ये डीप मोटिवेशन अपने आप अंदर बिल्ड करो, और अपना सोशल सर्कल जितना आप अच्छा रख सकते हो उतना आप रखने की कोशिश करो। ग्रोथ वाले सर्कल पे फोकस करो। जिस सर्कल पे आपको ग्रोथ दिख रहा है, जहाँ पे लोग बस ग्रोथ की बातें कर रहे हैं कि कैसे और आगे बढ़ा जाए, कैसे और आगे चला जाए, कैसे और हेल्दी रहा जाए, आप वो सर्कल ज्वाइन करो। थोड़ा हर्ट होगा कि आपके पुराने दोस्तों को छोड़ के आप नए दोस्तों के साथ जा रहे हो, थोड़ा सा हर्ट होगा, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ इट। बिकॉज उनके साथ रह के आप नीचे दलदल में ही धंसते जाने वाले हो। बट अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे, आप इवेंचुअली ग्रो भी करने लग जाओगे।
है प्रिपेयरिंग फॉर ऑब्स्टिकल्स, और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं अभी भी इस चीज़ से सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं अभी भी इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पर मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली कि सब कुछ मेरे हिसाब से जाने नहीं वाला। अगर मेरे हिसाब से सब कुछ जाता तो आज मैं बंगले में रहता, दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहता। तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होने वाला, आपको हर एक चीज़ मैनेज करनी है। आपको प्रॉब्लम्स पहले से ही देखना है कि किस चीज़ में कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है, और उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपका वर्कआउट मिस हो रहा है, तो आपको एक टाइम मैनेज करना है कि उस टाइम पे कम से कम मैं वॉक तो कर लूँ, कम से कम मैं थोड़ा स्ट्रेच तो कर लूँ। अगर आपके ऑफिस आवर्स लेट है और अगर आपकी स्टडी मिस हो रही है, तो आप एक टाइम मैनेज कर लो कि इतने इतने टाइम पे मैं रेस्ट करूँगा और इतने इतने टाइम पे मैं स्टडी करूँगा। या फिर मेरे संडेज़ को मैं पूरा टाइम स्टडीज़ में निकालूँगा, मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जाऊँगा। आपको आपका टाइम और आपके प्रॉब्लम्स मैनेज करने आना चाहिए, क्योंकि ये मैं खुद इससे सर्वाइव कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मुझे मेरे और बिजनेस बिल्ड करने हैं, बट आई एम नॉट एक्चुअली फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। सो मैं अभी जॉब्स के लिए ढूंढ रहा हूँ, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और बाहर ही घूमते रहता हूँ जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मुझे यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं खाली टाइम देखता हूँ। क्योंकि ये रात के 12 बजे मैं पूरा खाली रहता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। क्योंकि फ़िलहाल तो मैं जिम जा रहा नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिम बंद पड़ गई है एक्चुअली वैसे। तो मैं इस टाइम पे मैं मेरी रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, इस टाइम पे मैं शूट करना चालू कर देता हूँ, इस टाइम पे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना चालू कर देता हूँ। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं और उसका सोल्यूशन भी ढूंढना है। बस प्रॉब्लम्स को लेके नाचना नहीं है, आपको सोल्यूशंस भी ढूंढना है। और स्लोली करके आपकी हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आपके पास होगा, हर एक अल्टरनेटिव आपके पास होगा कि अगर ये नहीं तो इस दिन से ही। आपको बस रोना नहीं है कि मेरे पास प्रॉब्लम आ गया, अभी ये हो गया, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, मैं तो बाहर हूँ, अभी मैं कैसे ये करूँगा। तो आपको मैनेज करना है आपका टाइम भी। और अब जब आप टाइम मैनेज करने लग जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होना चालू हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप टाइम मैनेजमेंट सीखो, कि अगर आपको खाली टाइम पे कैसे आप चीज़ें कर पा रहे हो। आपको थोड़ा टाइम सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, कि जैसे मैंने अभी मेरी स्लीप सेक्रीफाइस की है, आपको वैसे थोड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अगर आपको आगे जाना है। दसवां है एक्सपेक्टिंग लीनियर प्रोग्रेस। सब दिन सेम जाएंगे, हर दिन में अगर एक दिन में ग्रोथ हो रहा है तो हर दिन ग्रोथ के ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर एक दिन अच्छा जा रहा है तो दूसरा दिन बुरा भी आएगा, और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि हर दिन सेम नहीं होते, आपको अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे आपके लाइफ में। आपका ग्रोथ बार एक लीनियर लाइन में आगे आगे बढ़ते नहीं जाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट भी देखो, वो एकदम आगे ऊपर ही चले नहीं जाता है, वो थोड़ा नीचे आता है, फिर वो वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। वैसे ही आपकी लाइफ है, आप नीचे भी जाओगे, आप ऊपर भी आओगे, आप नीचे भी जाओगे और ऊपर भी आओगे। अगर आप बस यही सोचोगे कि मैं बस एक चीज़ करूँगा और सीधा उसमें ऊपर चले आऊँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपके पास आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेगा, आपको उसका सॉल्यूशंस भी निकालने पड़ेंगे, और आपको आपके मन में ये बैठा के रखना है कि हर दिन परफेक्ट होने नहीं वाला, हर दिन ग्रोथ का होने नहीं वाला। कुछ दिन मैं अच्छे से काम करूँगा, कुछ दिन में मिस्टेक्स भी करूँगा। जब आप ये चीज़ आपके मन में बैठा देते हो तो आपका जो आगे जाके सक्सेसफुल होने वाला जो डर है वो कम हो जाता है। आप ओवर थिंकिंग करना ही कम कर देते हो कि आगे जाके मेरा भविष्य क्या होगा, आगे जाके मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये दिन तो मेरा एकदम घटिया गया, यहाँ पे मुझे रिजेक्शंस मिले। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि पहले मैं सेल्स कॉल पे बात करता था। मैं पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था बीच में, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने यही चीज़ की वजह से मैंने ये बंद कर दिया था फ्रीलांसिंग करना। मैं सेल्स कॉल पे लोगों से बात करता था, मैं मेरे आइडियाज़ पिच करता था, बट मुझे रिजेक्शन मिलता था। कभी कभी लोग हाँ बोल देते थे, उनको मैं ऑन बोर्ड भी लेके आ जाता था, बट आई डोंट नो, दे सडनली यूज्ड टू चेंज देयर माइंड, और फिर वापस मैं स्क्वायर वन पे आ जाता था। तो मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में डाल ली कि हर एक दिन
सेम होने नहीं वाला। जिस दिन मैं किसी क्लाइंट को ऑन बोर्ड लाता था उस दिन मैं एकदम आई यूज़ टू बी हैप्पीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, बट जिस दिन मुझे रिजेक्शन मिलते थे उस दिन मुझे सबसे बुरा लगता था। तो आपको समझना है कि हर एक दिन अच्छा नहीं जाएगा, आपकी ग्रोथ एकदम लीनियर वे में जाने नहीं वाली, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होगे तो आप जीत ही नहीं पाओगे, और अब जीत नहीं पाओगे तो आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और सेफ पाथ और आप एक सेफ पाथ पे चले जाओगे जहाँ पे आपको कुछ प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। अगर आप वो चीज़ करते जिस पे अप्स एंड डाउन्स है तो क्या पता आपका अलग कुछ फ्यूचर होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं वो कुछ थोड़े दिन के लिए एक चीज़ करते हैं एकदम मोटिवेशन के साथ, उनको लगता है कि अभी उन्हें ग्रोथ दिख रहा है तो वो और जाके आगे ग्रोथ दिखने वाला है, बट जैसे ही वो बॉटम चले जाते हैं वो चीज़ क्विट कर देते हैं, वो फिर एक सेफ पाथ अपना चूज़ कर लेते हैं अपने लिए और वहाँ पे ही चले जाते हैं, और बाद में वो लाइफ में अपने आप को कोसते रहते हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ भी हो या बाकी किसी के साथ भी हो कि वो अपने आप को कोसे कि ये चीज़ मैंने की नहीं, क्योंकि मेरी एक फ़िलोसफी है, मेरा एक डर है कि मुझे मरने के बाद मेरे डेथ बेड पे मुझे मेरे जो टैलेंट्स जिसको मैंने दबा के रखा था या फिर मैंने बीच रास्ते पे छोड़ दिया था वो वापस मेरे पास आके मुझे कोसे ना कि तूने हमें पूरा नहीं किया। और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये सब चीज़ आपके साथ भी हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। भले आप बॉटम जा रहे हो, आप ट्राई करो कि आप वापस उठ के खड़े हो जाओ और वो चीज़ वापस करो, एंड आई विल गारंटी यू ग्रोथ इज़ गारंटीड है, क्योंकि आप टाइम बाय टाइम उस चीज़ पे बेटर होते जा रहे हो, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप उस चीज़ के एकदम मास्टर बन जाओगे और लोग बस आपके पास ही आएंगे अगर वो उस चीज़ के लिए उनको कुछ काम रहेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो बचपन से ही एकदम प्रोफेशनल क्रिकेटर तो नहीं बने, बचपन से वो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बने, उन्होंने भी कहाँ से तो स्टार्ट किया था और आगे जाके टाइम बाय टाइम ग्रोथ बाय ग्रोथ वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। तो आपको भी टाइम देना है, आपको उनके भी अप्स एंड डाउन्स थे, सचिन तेंदुलकर के भी बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, उनकी कैप्टनसी वॉज अ टोटल डिज़ास्टर, बट उन्होंने क्विट नहीं किया, वो आगे जाते गए। उन्हें पता था कि कैप्टनसी उनके लिए वर्क नहीं कर रही, बट बैटिंग इज़ वॉट ही इज़ मोस्ट ब्रिलियंट एट, सो उन्होंने उनके बैटिंग पे फोकस किया एंड नाउ ही इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, आपको ग्रोथ पे फोकस करना है कि आप कैसे ग्रो कर पाओगे, और ग्रोथ टेक्स टाइम रियल अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, ग्रोथ टेक्स टाइम। अगर आप अभी हारे हुए फील कर रहे हो फिर भी आप उठ रहे हो तो आपके लिए एक क्लैप है भाई, आप में बहुत जिगरा है। बस आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जस्ट डोंट क्विट, बिकॉज इन द डेथ बेड वो आत्मा तुम्हें ज़िंदगी भर सताएंगे, तुम्हारे मरने के बाद भी। सो डोंट जस्ट क्विट और डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग विल गो परफेक्ट लाइक दैट वन डे यू हैड। अब बॉल आपके कोर्ट में आ चुकी है, इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिल गया है, तो ये आप पे है कि आप चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में। कमेंट्स में बताओ क्या हैबिट चूज़ कर रहे हो, और डेली अपडेट्स देते रहो कि एक कम्युनिटी बनाएंगे हम मिलके और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ग्रोथ में। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि ये मुझे खुद को मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट बनाते जाऊँ। और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही ना, क्योंकि इवॉल्व सीरीज़ में और बेहतरीन बुक्स में कवर करने वाला हूँ, बेहतरीन टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ। और अगला टॉपिक होगा माइंडसेट और मेंटालिटी के ऊपर, और उसके लिए द बेस्ट बुक मैंने खुद पढ़ी है, क्योंकि ये सब जो बुक में जिसके ऊपर मैं बुक्स बनाता हूँ, जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो मैंने खुद पढ़ी हुई रहती है। मैं ऐसे ही किसी चैट जीपीटी या किसी एआई से एक स्क्रिप्ट बना के बोलता नहीं हूँ, मैं खुद वो बुक पढ़ता हूँ, उसके की पॉइंट्स ढूंढता हूँ। और अगली बुक होगी माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक, कि मैं मानता हूँ कि एक अच्छा माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट और राइट मेंटालिटी एक सक्सेस का सॉलिड फाउंडेशन बन सकता है। तब तक के लिए मैं आपको एक की टेक अवे
इस वीडियो के हिसाब से बताने वाला वो है कि आप 1% बेटर बनने की हर दिन कोशिश कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली तो दिखने वाले हैं नहीं, बट आगे जाके वो रिजल्ट्स कंपाउंड होंगे और आप शॉक हो जाओगे आगे देख के कि आप कितने आगे आ चुके हो अपने लाइफ में, कितने बुरी चीज़ों को आपने डॉज किया है, कितनी बुरी आदतों को आपने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया है और आप कितने आगे आ चुके हो। तो सिस्टम बनाओ, कंसिस्टेंट रहो और इवोल्यूशन एक क्रिएट करते रहो। तब तक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इवॉल्व। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग।